अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे चैनल का बुनियादी मकसद एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस है। आज की वीडियो बहुत मुख्तसर है, देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपने इसको किस कैटेगरी में रखना है। नाज़रीन, ईडन रियल एस्टेट काफ़ी अरसा से पाकिस्तान में घर बना के बेच रही है। उसके मालिक का नाम डॉक्टर अमजद, जो कि चंद रोज़ पहले इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर इंतहाई दिलखराश मनाज़र देखने में आए। आम तौर पर लोग कहते हैं कि इंसान की रूह क़ब्ज़े अंसरी से परवाज़ करने के बाद आज़ाद हो जाती है। ऐसा होता नहीं है। नाज़रीन, पोस्टर उठाए लोग एहतजाज कर रहे हैं कि इस शख्स ने उनसे अरबों रुपए बटोरे और उनको प्लॉट दिया, न घर दिया, ना कोई जो भी और जिस चीज़ का वादा किया गया था उनके हवाले नहीं किया। मैं अपनी वीडियो इस शख्स के बारे में कतई नहीं बना रहा। गो मुझे बहुत सी मालूमात हैं, मुझे बहुत सी वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स जो हैं लोगों ने भेजी हैं, लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट में ज़्यादातर हो रहा है कि एक प्लॉट कई लोगों को बेचा जाता है। नीयत ये है कि किसी को कुछ नहीं देना, तो ये चोरी के ज़ुमरे में आता है। और आपको मालूम है कि इस्लाम में चोरी की क्या सज़ा है, और अगर कोई बच जाए तो उसका तो आप कुछ ना पूछें कि हाल क्या होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये रवाज है कि मैयत को जनाजे के बाद या कब्र के किनारे रख के ऐलान किया जाता है कि अगर इन्होंने किसी का कोई कुछ देना है तो वो घर वालों से रब्ता करें। और अगर उसके बेटे वहाँ मौजूद हैं तो बेटा कहता है कि अगर मेरे बाप ने किसी का कोई लेन देन है तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ और वो मुझसे रब्ता करे। मकसद क्या है कि रूह से बोझ उतर जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिस पर कर्ज हो। और एक दफ़ा का वाक़या है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक जनाजा आया, आपसे दरख्वास्त की गई कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो आपने पूछा, क्या इस शख्स पे कोई कर्ज तो नहीं है? बताया गया कि हाँ जी, इस शख्स पे कर्ज है। आपने फरमाया, खुद ही पढ़ाओ, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। हज़रत अबू कतादा ने कर्ज अपने ज़िम्मे ले लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाई। तिरमिज़ी और इब्ने माजा में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की जान अपने कर्ज की वजह से मुअल्लक रहती है। जन्नत में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलती ता वक्त कि कर्ज की अदायगी ना कर दी जाए। और मुस्लिम में है कि अल्लाह ताला शहीदों के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। अंदाज़ा लगाएं कि हमें यही मालूम है कि शहीद का बहुत दर्जा है और ये सीधा जन्नत में जाता है, लेकिन ये मुस्लिम में है कि अल्लाह ताला शहीदों के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है मगर किसी का कर्ज माफ़ नहीं करता। नाज़रीन, इन अहादीस की रोशनी में साफ ज़ाहिर है कि रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों में जो ऐसे लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर अमजद, कि एक प्लॉट जो है वो कई लोगों को बेचा गया है, तो ये एक ऐसा फेल है जिससे मरने के बाद भी रूह तड़पती रहती है। इसमें दो सूरतें हैं। पहली आसन तो ये है कि बंदा ज़िंदगी में खुद फिक्रमंद रहे और अपने कंधों से कर्ज का बोझ उतार दे। कर्ज सिर्फ बड़े स्केल की बात नहीं है, बल्कि हर वो कर्ज है जो आप पे फ़र्ज़ है और आप पूरा नहीं करते। मज़दूर की मज़दूरी तयन करना और उसके बाद उसके मुताबिक पे ना करना या ताख़ीर से देना, किसी दूसरे की सर्विसेज इस्तेमाल करना और फिर उसको उसका मुआवजा न देना,
اگر اس میں ایسے حالات میں کسی کو موت نے آ لیا اور وہ قرض ادا نہ کر سکا تو اس کے لواحقین کو چاہیے کہ وہ اس کا قرض ادا کر دیں، ورنہ اس کی روح معلق رہے گی، تڑپتی رہے گی۔ قبض عنصری سے تو نکل گئی، لیکن کہیں انتہائی تکلیف دہ حالت میں وہ سزا اس کو ملتی رہے گی۔ ایڈن اسٹیٹ کے مالک کے واقعہ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ جنازہ پڑا ہے، لوگ بینس پکڑے بددعائیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ پولیس کو بلانا پڑا۔ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور روح معلق اور بے چین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کا جنازہ مت پڑھاؤ۔ ناظرین، میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ اس وقت ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگ دوسرے کا حق مارتے ہیں، قرض جو ہے وہ لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، اور ریئل اسٹیٹ میں بہت بہت بڑے ارب کھرب پتی لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ مر کے چین نہیں پا سکیں گے۔ یہاں تو اپنے جو ہے ریسورسز اور سورسز دونوں سے وہ آرام سے رہ رہے ہیں، لیکن جو ہی ان کی روح جو ہے اس قفس سے نکلے گی، جستے خاکی سے نکلے گی، اس کو چین نہیں آئے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی نے تو یہ فرما دیا تھا کہ ایسے شخص کا جنازہ بھی مت پڑھاؤ۔ ناظرین، توبہ کریں اور اپنے قدموں سے قرض کا بوجھ اتار پھینکیں تاکہ آپ کی روح ہلکی پھلکی رہے۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔